बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का जो यूनिट नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस अगर लेक्चर्स आपको याद हो तो हमने टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स देख लिए थे, अच्छी तरह समझ भी लिए थे। आज हम उनकी एक्सरसाइजेस को देखते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज को हम कैसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत डिटेल के साथ बात की थी। हमने उसकी टाइप्स भी देखी थी और हमने ये देखा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस का आंसर देखना है या सोल्यूशन देखना है तो आपको जो लेक्चर्स हमने लिए थे प्रीवियस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। आप वो लेक्चर्स लाजमी सुने, उसमें जो कॉन्सेप्ट थे उनको समझें और फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो राइट डाउन ईजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ए से, जिसमें कहा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जिस तरह इस केस के अंदर आपके पास ए, बी और सी 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, आपने इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आंसर में राइट डाउन करनी होती है। अब इसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपने इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है, अच्छी तरह समझना है और फिर ये देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है आपने जो लेक्चर्स लिए थे उनमें से किस लेक्चर के साथ रिलेट कर रही है। आप उसको रिलेट करेंगे, फिर जो उस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे या डिटेल हमने देखी थी, उस डिटेल की बेस के ऊपर आप फिर बेस्ट ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि आपने तीनों ऑप्शंस को, अगर 3 ऑप्शंस है तो तीनों ऑप्शंस को आपने रीड जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन नंबर ए आपकी सही है तो आपने उसी को सिलेक्ट कर लिया और बी और सी को आपने रीड आउट नहीं किया। स्टूडेंट्स, ये काम नहीं करना, आपने तीनों ऑप्शंस को जो है वो रीड आउट जरूर करना एक दफा और फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अ डैश इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ए कंप्यूटर। अगर आपको लेक्चर्स याद हैं तो आपको पता है कि ये एक डेफिनेशन है। अब ये किस चीज की डेफिनेशन है हम ऑप्शंस में देखते हैं। नंबर ए इज इंटरनेट, बी इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी इज एंटीवायरस। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस की बात है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात है, तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात की थी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है वो इनफैक्ट आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो दिस इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए क्योंकि आपके यूनिट नंबर 1 का जो नाम है वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो राइट डाउन कर देंगे। नंबर 2 पे आते हैं। एंटीवायरस एंड फाइल मैनेजर्स आर। अब एंटीवायरसेस और फाइल मैनेजर्स क्या चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स की, बी है ट्रांसलेटर्स की और सी है सॉफ्टवेयर्स की। स्टूडेंट्स, एक चीज तो याद रखिएगा, एंटीवायरस और फाइल मैनेजर्स आपके सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन हमने बेस्ट चॉइस जो है वो हमने कंसिडर करनी है और उसको हमने चूज करना है। सॉफ्टवेयर के साथ यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एक चॉइस आपको गिवन है। तो आपके जो एंटीवायरस और फाइल मैनेजर्स होते हैं दीज आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर आपका आंसर सी नहीं होगा, आपका आंसर ए होगा। लेकिन याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन में सी भी इनफैक्ट गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम बात करें बेस्ट ऑप्शन की। तो बेस्ट ऑप्शन आपकी जो ए है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो मैं ए को सिलेक्ट कर देता हूं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नंबर 3 के ऊपर। हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें से बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बात की थी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर की और दूसरी कौन सी है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर हमने 3 टाइप्स की बात की थी, जिसमें एक हमारे पास टाइप थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, दूसरी टाइप हमारे पास थी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की और तीसरी हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की थी। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है? इन 3 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। नंबर 1 इज इंग्लिश, बी इज एंड्रॉइड, सी इज फोर्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर 1 को देखें, ये ऑप्शन जो है इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं और इंग्लिश कीवर्ड्स को हम जो वो यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड और फोर्ट्रॉन में से आप देखें कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। फोर्ट्रॉन के बारे में हमने बात की थी लेक्चर्स के अंदर कि फोर्ट्रॉन आपकी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसका मतलब है कि वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर आपके पास ऑप्शन बी जो है एंड्रॉइड, वही आपके पास बचती है और एंड्रॉइड ही आपकी जो
वो ऑप्शन इस केस में है। मीन आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है इस केस के अंदर वो ऑप्शन बी है, एंड्रॉयड। क्योंकि आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज्यादातर यूज होता है। तो इस केस में आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर 4, एन डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन कोड। स्टूडेंट्स अगेन स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करें। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो आंसर है वो एक सॉफ्टवेयर आएगा। मीन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड के अंदर। स्टूडेंट्स मशीन का मतलब है कंप्यूटर। यहाँ पे जब भी आप मशीन को देखें या मशीन को लिखा हुआ पढ़ें तो उससे आप मुराद है वो कंप्यूटर लें। मीन कंप्यूटर कोड, मशीन कोड मीन कंप्यूटर कोड मीन 0 और 1 का जो कोड होता है या 0 और 1 की जो फॉर्म है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए ऑप्शन इज कंपाइलर, बी इज असेंबलर, सी इज इंटरप्रेटर। तो स्टूडेंट्स इन तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में हम डिटेल से अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि असेंबली लैंग्वेज के लिए, मीन असेंबली लैंग्वेज के लिए कौन सा आप जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। उससे याद रखिएगा, मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था कि किस तरह आप याद रख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं आपके कीवर्ड्स। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के लिए आप असेंबलर को यूज करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज होते हैं, तो आपके लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज नहीं होते। तो इस केस में आपका जो बेस्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, असेंबलर। तो इसको मैं सर्कल कर देता हूं। नंबर 5, डैश लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऐसी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया जो आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली चीज कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दूसरी चीज वो जनरल पर्पस है। मीन उसको यूज करते हुए आप कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो। पास्कल, बेसिक एंड सी। स्टूडेंट्स अगर लेक्चर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जो सी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी बेसिकली जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज योर बेस्ट आंसर। नंबर 6, डैश इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज सेवरल यूजर्स टू एक्सेस द सेम डाटा एट सेम टाइम। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है बहुत सारे यूजर्स को एक्सेस करने के लिए सेम डाटा को सेम टाइम के ऊपर? मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टीमीडिया। स्टूडेंट्स बात है यहाँ पे सेवरल यूजर्स की, तो सेवरल यूजर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे मल्टी यूजर की बात हो रही है। सिंगल यूजर हो तो सिंगल यूजर की बात होगी, यहाँ पे सेवरल यूजर है इसका मतलब है मल्टी यूजर्स, बहुत ज्यादा यूजर्स। तो यहाँ पे आप इस कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बेस्ट जो आंसर है दैट इज मल्टी यूजर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो उसके अगेंस्ट हमारे पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो हम बेस्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और उसको समझना है, और फिर ये देखना है कि वो स्टेटमेंट आपकी बुक के या आपके जो लेक्चर्स हमने लिए थे किस एरिया से है। उस एरिया को आपने आइडेंटिफाई करने के बाद आपने माइंड में लेके आना है और ये सोचना है कि उसमें हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। फिर आप जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करें और सब ऑप्शंस को आपने एक दफा रीड आउट जरूर करना है और फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपने जो सिलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज बी की बात करते हैं, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आपको स्टेटमेंट एक गिवन होती है, उस स्टेटमेंट के अंदर एक ब्लैंक स्पेस होती है और आपने उस ब्लैंक स्पेस को किसी अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो फिल आउट करना होता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन जो मौजूद है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर की है, हाई लेवल की है, जावा, कंपाइलर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, लो लेवल, बैकअप यूटिलिटी एंड एक्सेसरीज। हम जो भी फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे उसमें जो ब्लैंक स्पेसेस है उनके अंदर जो आप अप्रोप्रिएट कीवर्ड यूज करेंगे वो इन्हीं में से कोई एक अप्रोप्रिएट कीवर्ड होगा। ये आप यूज करेंगे और देखते हैं फिर कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर वन की बात करें, सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल सेक्शन ऑफ डैश। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए तो जो आपका सिस्टम टूल सेक्शन है वो किसके अंदर होता है, आपके एक्सेसरीज के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैं एक्सेसरीज को मेंशन कर देता हूँ। नंबर 2, डैश लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है? लेकिन ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, लेकिन आपने आंसर में
उसी में से लिखना है जो आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताई थी। उसमें हमारे पास जावा लैंग्वेज एक ऐसी है जो आपकी वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जावा। नंबर 3, a dash converts the high level language into machine language। HLL stands for high level language। ये चीज याद रखिएगा, मैंने लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये बताया था। सो डैश कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कि कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। इसका मतलब कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे आप लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है कंपाइलर की, लेकिन याद रखिएगा इसमें आंसर में इंटरप्रेटर भी हो सकता है। बट आपके जो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास जिसमें से हमने आंसर फाइंड आउट करना है, उसमें सिर्फ कंपाइलर की ऑप्शन दी गई है, इंटरप्रेटर की ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिएगा कंपाइलर की ऑप्शन है तो यहाँ पे आपने कंपाइलर ही लिखना है। अगर इंटरप्रेटर की ऑप्शन होती तो फिर आप इंटरप्रेटर यहाँ पे लिख सकते थे। तो यहाँ पे आप आंसर में आएगा कंपाइलर। नंबर 4, a customized software is also known as dash। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिजाइन किया जाता है। उसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर। नंबर 5 की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स की यहाँ पे बात की गई है और आपको याद होगा वो लेक्चर जो हमने लिए थे टाइप्स कौन सी हैं, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल एंड हाई लेवल। नंबर 6 की बात करते हैं। डैश अलाउस यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डेटा और ए डिस्क। स्टूडेंट्स बैकअप कॉपी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है। मीन बैकअप से आप बैकअप यूटिलिटी का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको स्टेटमेंट के अंदर आंसर का हिंट मिल गया, आप उस आंसर के हिंट को यूज करते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह भी आप आंसर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बैकअप यूटिलिटी यहाँ पे आंसर आएगा, मैं ये लिख देता हूँ बैकअप यूटिलिटी। नंबर 7, PHP इज नोन एज डैश। स्टूडेंट्स अगेन लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि PHP को एक और नाम से भी हम पुकारते हैं, वो कौन सा नाम है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो याद रखिएगा PHP को हम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर का नाम भी देते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स को फिल आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर भी आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और फिर ये देखना है कि उस स्टेटमेंट के अंदर से आपको आंसर जो है उसका हिंट मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप वहां से आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज उसका एरिया आइडेंटिफाई करें और ये देखें कि उस एरिया से रिलेटेड जो हमने लेक्चर्स लिए थे उन लेक्चर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उनको माइंड में लेके आए, तो फिर आप आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज अवेलेबल है और उसका हम सोल्यूशन फिर कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी एक्सरसाइज सी, टिक द राइट करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। मीन हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, हमने उसमें से ये देखना है कि ट्रू कौन सी है और बेसिकली फॉल्स कौन सी है। जो राइट होगी उसको हम टिक कर देंगे, जो क्रॉस होगी उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो देखते हैं नंबर 1 पे, कोबोल इज यूज्ड एज टीचिंग लैंग्वेज। अगेन स्टूडेंट्स लेक्चर को माइंड में लेके जब हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिटेल पढ़ी थी वहां में हमने किस लैंग्वेज के अगेंस्ट पढ़ा था कि वो टीचिंग लैंग्वेज है। वो इनफैक्ट बेसिक लैंग्वेज आपकी जो है वो टीचिंग के लिए पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब कोबोल जो है वो इस काम के लिए यूज नहीं होती। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है कोबोल इज यूज्ड एज टीचिंग लैंग्वेज, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। नंबर 2, a compiler converts the high level program line by line। अब स्टूडेंट्स दिस इज वेरी ट्रिकी वन, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। देखें कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को,
यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये काम कौन करता है? ये इंटरप्रेटर करता है। याद रखिएगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड या मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्जन जो करता है वो आपका बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी बताया था, आज फिर बताता हूँ कि कंपाइलर आपका एक ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ये मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है, तो कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा या एग्जीक्यूट करेगा तो एज ए होल इस पूरे प्रोग्राम को करेगा और एट द एंड फिर आपको कोई एरर्स है तो शो करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो लाइन 1 से शुरू होगा, फिर लाइन 2 को करेगा एग्जीक्यूट, फिर 3 को, फिर 4 को, और जहां पे भी उसको एरर मिलेगा, कोई सिंटैक्स एरर, वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है। और जब तक आप वो एरर रिमूव नहीं करते वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन बाय लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन लाइन बाय लाइन जो प्रॉपर्टी है ये कंपाइलर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी है? इंटरप्रेटर की है। तो यहाँ पे कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे इंटरप्रेटर लिखा होता तो फिर ये ठीक होता। इसका मतलब इसको भी हम फिर क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड की बात है, माइक्रोसॉफ्ट की बात है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है। तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये राइट स्टेटमेंट है। मैं इसको राइट कर देता हूं। नंबर 4, C++ एंड जावा आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। अगेन इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। हम देखा था हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर टाइप्स जो देखी थी, उसमें C++ और जावा की हमने बात की थी। तो इसका मतलब कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये राइट स्टेटमेंट है, तो इसको हम राइट कर देते हैं। नंबर 5, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर यूजलेस। अब यहाँ पे आपको पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगेन नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को यूज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। अब सिस्टम क्या चीज है? आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर किन चीजों से बने? हार्डवेयर से आपका कंप्यूटर बने। इसका मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करने के लिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। अगर आपने हार्डवेयर को यूज करना है तो यू नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसकी वेल नोन एग्जांपल आपके पास यह टाइप है कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप हार्डवेयर को यूज कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर यूजलेस। अगर आपके कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि विदाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर्स आर यूजलेस, तो कंप्यूटर्स आर यूजलेस, क्योंकि मेजॉरिटी कंप्यूटर्स के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ही यूज करते हो या आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी यूज करते हो। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर यूजलेस, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। इसको मैं राइट कर देता हूं। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हेल्प्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स क्या कौन सी होती हैं? आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, तो उसके अंदर हम फाइनेंशियल टास्क को और अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसका मतलब है आपकी ये जो स्टेटमेंट है दिस इज राइट स्टेटमेंट, इसको राइट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है वो आपका स्टेटमेंट गिवन हो, आपने ये चेक करना हो कि वो राइट है या रॉन्ग है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन याद रखिएगा स्टेटमेंट को अच्छी तरह आपने रीड आउट करना है, और फिर उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर्स थे उसको माइंड में लेके आना। उन लेक्चर्स की बेस के ऊपर आप इनका आंसर इजीली जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपनी बुक के अंदर या आपके पास अगर कोई रजिस्टर्स है या कंप्यूटर्स है, उसके अंदर आप इनके सोल्यूशन जो यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं उन सोल्यूशन को राइट डाउन जरूर करें, ताकि जब एग्जाम्स आए तो आप एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आप उन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को एक नज़र देखें, तो आपको इंशाल्लाह वो याद रहेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स आज का इनफैक्ट जो लेक्चर था हमारा यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज से रिलेटेड था। आज हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, हम उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स की बात की कि स्टेटमेंट गिवन है, एक आपके पास ब्लैंक स्पेस है, आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ उस ब्लैंक स्पेस को कैसे फिल आउट करना है। फिर हमने ट्रू फॉल्स की बात की या राइट एंड रॉन्ग की बात की कि स्टेटमेंट गिवन है, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।